पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 8-10 हज़ार रुपए खर्च करे बिना पेपर वन को फ्री यूट्यूब वीडियोस की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट उस वीडियो में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि लिंक कहाँ पे मिलेगी उन वीडियोस की, क्रोनोलॉजी क्या होगी, नोट्स कैसे बनाने हैं, डाउट्स आए तो उनका क्या सोल्यूशन रहेगा, कौन सी बुक फॉलो करनी, कौन सी वीडियो किस जगह पर मिलेगी क्रोम पर जाकर। प्लस मैं आपको अपने सेल्फ नोट्स भी बताने वाली हूँ, मतलब जो मैंने नोट्स बनाए थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो नोट्स भी दिखाने वाली हूँ। लोगों को हेल्प हो जाएगी कि कैसे आपको भी अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, प्लस मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही और ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। और बहुत सारे अलग अलग डाउट्स थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यूनिट वाइज एक गाइड बनाती हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हर एक यूनिट को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी कि कौन कौन से वीडियो किस टॉपिक के लिए जरूरी है उस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। आई हैव क्लियर्ड यूजीसी नेट जेआरएफ ऑफ जनवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट से। दिस इज यूनिट 1 ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी क्या होती है कि बहुत बेसिक लेवल की चीज होती है, मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको सब्जेक्ट की। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व भी कर सकते हैं। कुछ चीजें बहुत इजी है यहाँ पर, जैसे कि टीचर सेंटर लर्निंग। तो टीचर सेंटर लर्निंग क्या होती है, जिसमें टीचर एक सेंटर पे है, बच्चे जो है उसके आसपास है, मतलब जो टीचर चाह रहा है वो होगा क्लास में। लर्नर सेंटर लर्निंग क्या होती है, जिसमें लर्नर को एक सेंटर में रख के और आसपास की चीजें उसके हिसाब से करवाई जा रही है, वो लर्नर सेंटर लर्निंग हो गई। तो कुछ कीवर्ड के हिसाब से आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा भी बेसिक नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें हमारा फाउंडेशन बिल्ड करना है। सबसे पहले फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए भरत कुमार सर के वीडियोस जो हैं वो मैंने रेफर किए थे, आप भी इन वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसमें सर ने नोट्स हिंदी में भी दिए हैं, इंग्लिश में भी दिए हैं। इंग्लिश का यूज करते हैं वो, ये वीडियोस देखनी है हमें। ये वीडियोस जो है आपको बहुत कम टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। 7 आवर्स का कोर्स है ये, 7 to 8 आवर्स, 9 आवर्स, चलिए मान लेते हैं आप 12 घंटे लेके इस यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट को कंप्लीट कैसे करना है, क्लास देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये मेरे नोट्स है, देखिए मैं कोई इतने फैंसी नोट्स नहीं बनाती थी, जो मुझे टॉपिक दिखा वो मैंने लिखा, मैंने नोट बना लिया, दैट इज इट, ठीक है। मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है अपने नोट से, इसलिए मैंने सिंपल नोट्स बना लिया। उसके बाद में फिर मैं जाऊंगी इसको रिवीजन करने। पहले मैं इसका रिवीजन करूंगी, रिवीजन मैंने कर लिया। रिवीजन का मतलब मेरे लिए होता था मेमोराइजेशन। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ नोट खोल के बैठ गई और मैंने इसको रीड कर लिया एक बार की मैं रीडिंग कर लूं। रीडिंग इज नॉट इक्वल टू रिवीजन, रिमेंबर दैट। आज कल और हमेशा के लिए ये लिख लो, याद कर लो कि रीडिंग रिवीजन नहीं है, हमें मेमोराइजेशन को रिवीजन से कंपेयर करना है, ठीक है। आपका गोल होना चाहिए कि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये किसी को समझना है मेरे अलावा, और मुझे ही पता रहे कि इस पॉइंट पर मैंने क्या लिखा था। इनको और शॉर्ट बनाना है। बच्चे बोल रहे हैं मैम शॉर्ट नोट कैसे बनाए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जब आप क्लास देख रहे हैं तो आपके शॉर्ट नोट कभी नहीं बनेंगे वंस एक रीडिंग में। आपको शॉर्ट नोट बनाने के लिए एटलीस्ट 3 टाइम्स रीड करना पड़ेगा उन नोट्स को, तब जाके चीजें याद होंगी, तब जाके आप उसको बुलेट पॉइंट में लिख पाएंगे। उन्हीं को शॉर्ट नोट कहते हैं। ये रिवाइज मेमोराइज करने के बाद में मेरी स्टेप होती है कि मैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करूं। पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में जो पहली बुक आई, मेरे गूगल रिकमेंडेशन में मैंने जैसे सर्च करी ये बुक आई, मैंने इस बुक को लिया, इस बुक से मैंने पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज सॉल्व कर लिए। अब बहुत सारे बच्चे होंगे मैम इसके अलावा आप हमें बुक बताइए, हिंदी मीडियम के लिए बुक बताइए, मैम इंग्लिश मीडियम के लिए बुक बताइए, क्या ये बुक अब इनफ है या नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बाद में एक वीडियो बता के और डिटेल में समझा सकती हूँ, अलग अलग बुक का कंपेरिजन करके। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे लिए इस बुक ने काम किया, हो सकता है ये बुक आपके लिए भी वंडर्स कर दे। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी पीवाईक्यू की अवेलेबल बुक है जिसमें टॉपिक वाइज जो है आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो वो बुक आपको इस स्टेज पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये होने के बाद में जब मैं इनको सॉल्व करती हूँ तब मैं मतलब आई कम अक्रॉस टू द क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट कवर्ड बाय भरत सर। तो मैंने उसके लिए क्या किया, उसके लिए आई वेंट टू दिस मैराथन ऑफ दिस मैम सिमरन मैम, ठीक है। तो सिमरन मैम ने अपनी मैराथन में क्वेश्चंस के माध्यम से जो है ये यूनिट को कंप्लीट किया है। कुछ कुछ जो न्यू टॉपिक्स आए थे वो भी इन्होंने अपनी क्लास में बता दिया। तो अब मैंने क्या किया है, ये वाला मैंने अपने नोट में तो लिख लिया, प्लस यहाँ पर टॉपिक जब मैंने सॉल्व किए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए टॉपिक वाइज, तो मुझे कुछ ऐसी चीज मिली कि जो मैंने नहीं कवर कर रखी है। गूगल करा, उनसे मैंने नोट बनाए, क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है, ये भी एक अच्छी चीज है, तो वो एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। प्लस मुझे था कि नहीं मेरा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ अधूरा रह गया, कुछ बच गया, तो मैंने मैराथन देख ली, यहाँ से भी कुछ अगर मुझे मिला तो मैंने इसमें नोट कर लिया, ठीक है। फाइनल मेरा हो गया कि ये मेरे पास नोट हो गए, इनको मुझे याद करना है एग्जाम तक और इनको ही मुझे रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या हुई, नेक्स्ट स्टेप मेरी हुई एक एफएलटी लगाना। एफएलटी लगाने के लिए मैंने अर्पिता कारवा मैम की वेबसाइट यूज करी थी। वहां पर आपको इंग्लिश मीडियम में टेस्ट मिलेंगे। बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आती है कि हमको एफएलटी कहाँ से मिलेंगे यार, हमको एफएलटी बताओ। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी वेबसाइट्स बता रखी है, एप्स बता रखे हैं, जहां से आपको आपके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए मिल सकते हैं। ये टॉपिक वाइज के लिए है, ये एफएलटी के लिए है। अर्पिता कारवा मैम की वेबसाइट और इनफेक्ट कोई दूसरी भी वेबसाइट जहां पर एफएलटी अवेलेबल है, सारे क्वेश्चन एक साथ टेस्ट देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अब मैंने जो क्रोनोलॉजी बताई उसमें मैंने बताया कि मैंने मैराथन थोड़ी पहले देख ली थी इसके पहले, ठीक है। लेकिन
आपको क्या करना है, आपको पहले फाउंडेशन बिल्ड करना है, नोट बनाने हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। उसके बाद में फिर यहाँ से मिलने वाले जो भी नोट्स हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके नोट में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद में इसको रिवाइज करना है और फिर एक FLT लगाना है। FLT लगाना, मैराथन देखना, दोनों पैरेलली होना चाहिए। मैराथन बहुत सारे बच्चे एट द एंड भी देखते हैं, बट मेरे हिसाब से लास्ट में मैराथन देखने से कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती। वो लास्ट मिनट रिवीजन का काम करती है। रिवीजन आप अपने नोट से करिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर रिवीजन रहेगा एज कम्पेयर टू वॉचिंग एनी अदर मैराथन, क्योंकि वहां से आपको फोमो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को भरत सर की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही थी। गूगल पर जाएंगे, यूट्यूब सर्च करेंगे, देन वी विल सर्च कुमार भरत एजुकेशन। ये देखिए, दिस इज द प्लेलिस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इस प्लेलिस्ट में देखिए 7 आवर्स का कोर्स है। ये सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वापस आ जाते हैं, नोट्स आप बना लेंगे। ये अर्पिता कारवा मैम की वेबसाइट पर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे जाना है। गूगल पर टाइप करेंगे अर्पिता कारवा UGC नेट PYQs, पास्ट ईयर्स पेपर वाली, उस पर जाएंगे, ओपन हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 29 जून 2025 की इवनिंग शिफ्ट के आपको पेपर दे रखे हैं इन्होंने, अपडेट नहीं किया है। तो आप दूसरी वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई है, वो है ह्यूमन पेरिटस UGC नेट पेपर 1 PYQs। आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं तो पूरा लिखिए। आप थोड़ा थोड़ा हिस्सा सर्च करते हो फिर आपको नहीं मिलता। ये देखिए, ये हमें मिल चुका है, क्वेश्चन पेपर ही मिल गया हमें। ये आपको इंग्लिश में दिया हुआ है पेपर। ये 5 क्वेश्चन इंग्लिश में है, उसके बाद में 5 क्वेश्चन हिंदी में है। तो हिंदी वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि अच्छा, ये आंसर की भी दे रखी है इन्होंने, किस चीज़ का क्या आंसर है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ सॉर्ट हो गई है, सॉल्व हो गई है। अभी हम लोगों ने ये देख लिया, ये तो आप बनाएंगे ही। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये भी मैंने आपको ओपन करके बता दी। अब हम मैराथन देख लेते हैं कि मैराथन कहाँ से मिलेगी, कौन सी मैराथन देखनी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है, जो लेटेस्ट मैराथन है उसे देखिए, क्योंकि मैं तो दिसंबर 2025 में दिया था ना, तो मैंने उस टाइम की देखी थी। तो सिमरन मैम टीचिंग एप्टीट्यूड मैराथन, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है बट इट्स ओके। ये देखिए 7 घंटे की है। इसके अंदर ना आपको सिर्फ टॉपिक नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है। मैम ने शायद क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। प्ले नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। लिंक नहीं डाल सकती क्योंकि यूट्यूब जो है स्पैम कर देगा। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो मैं सब कुछ यहीं पे बता देती। आई होप आपके सारे डाउट रिजॉल्व हो गए होंगे। Some comments which require detailed explanation, I will answer them in separate videos. For every unit, I will upload a detailed video. यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको हर यूनिट के लिए सारे फ्री रिसोर्सेस प्लस स्ट्रेटेजी, क्रोनोलॉजी, नोट्स, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए और उस प्लेलिस्ट को देखिए, आपको बहुत हेल्प। अगर इतनी देर तक सुन ही लिया है मेरी बातों को, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको कोई डाउट रहा तो। आई विल ट्राई टू हेल्प। थैंक यू।